हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज दैट. हमें बताने कि इस टर्म की डायमेंशन क्या होगी. यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये क्या, हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. और एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी. ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस. ठीक है, या फिर वैक्यूम बोले. ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होती है हमें बताना है किसकी इक्वल होगी. तो इसके स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि C इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन होता है. जो स्पीड ऑफ लाइट होती है या फिर हम बोले वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, ये 1 में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन के इक्वल होता है. ये फॉर्मूला आप आगे फर्दर चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. तो अभी आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा. तो अभी के लिए अगर आपको डायमेंशन निकालनी हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो C इक्वल्स टू 1 में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट देता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल होगी. अब इन दोनों की जो डायमेंशन होगी सेम ही होगी. ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो वेलोसिटी के इक्वल आती है. तो हमारे यहाँ से सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल बी द करेक्ट आंसर. और हमें पता है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होते हैं, हमारे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. तो हम बोल सकते हैं L/T, ये होता है हमारा LT-1. ठीक है, तो इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, ये टाइम के डायमेंशन हमें पता है क्या होंगे, T होंगे. डिस्टेंस का L होगा. कैपेसिटेंस का अगर आपको निकालना भी हो तो कैपेसिटेंस हम डिफाइन करते हैं चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं. वर्क डन इक्वल्स टू होता है Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस. तो V यहाँ से आ जाता है W/Q. इसको हम लिख सकते हैं Q²/W. ठीक है, तो C की डायमेंशन आती है Q²/W के इक्वल. अब हमें पता है जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन में टाइम होता है. तो करंट, चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम. तो ये करंट टू टाइम का स्क्वायर हो जाता है. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इसको एक तरह से. वर्क डन के जो डायमेंशन होंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के इक्वल होंगे. अब करंट के लिए डायमेंशन होता है एम्पियर, टाइम के लिए होगा टी, तो AT का स्क्वायर. फोर्स के डायमेंशन क्या हो जाते हैं, ML T-2, डिस्प्लेसमेंट के L. तो यहाँ से आ जाता है A²T² ML²T-2. ये ऊपर जाके होगा M-1 L-2 T+4A2. ठीक है, तो यहाँ से कैपेसिटेंस के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इस तरीके से. कैपेसिटेंस के डायमेंशन ये आएंगे, तो ये ऑब्वियसली इससे मैच तो नहीं होंगे, बिकॉज ये हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला को यूज करके बता सकते हैं कि इसके डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होते हैं. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन A इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.